नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। जय मसीह की। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। आज हम लोग निर्गमन का पुस्तक अध्याय 10 का 21 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, वैसा अंधकार की टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा। तो भाई और बहनों, हम लोग वचन को देखकर आ रहे हैं आगे की जो भी विपत्ति आ रहा है और जो भी समस्याएं यहाँ पर घट रहा है परमेश्वर के द्वारा, हर समस्या हर विपत्ति केवल मिस्रियों के द्वारा उनके जीवन में ये सारी विपत्तियाँ आ रहा है। पर जो इस्राएली लोग हैं वहाँ पर है, पर उनके जीवन में कोई भी विपत्ति या समस्याएं नहीं आ रही है, क्योंकि परमेश्वर ये बताना चाहता है और परमेश्वर की ओर से ये सारी बातें हो रहा है। तो परमेश्वर ये बताना चाहता है मिस्रियों के जो रहने वाला राजा फिरौन उनको कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है और परमेश्वर ये से भी कर सकते हैं। अगर इस्राएली लोगों के घरों में भी अगर इस प्रकार होता तो कभी भी फिरौन राजा उस बात को विश्वास नहीं कर पाता कि ये परमेश्वर यहोवा के द्वारा ये सारे घटनाएं हुई है, ये समस्याएं हुई है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा जो इस्राएली लोगों से प्रेम कर रहा है और उनके जो यहोवा ठहरा है उस बात को राजा फिरौन के सामने प्रकट करना चाहता है कि वो सचमुच यहोवा परमेश्वर है और उनके तुल्य दूसरा कोई नहीं है। इस बात को राजा फिरौन ने जाने, स्वीकार करें और जो यहोवा को जान लिया तो उनके लोगों को भी वो क्या कर सकें, जाने के लिए छोड़ सकें कि उन लोग जाके परमेश्वर की उपासना करें। पर यहाँ पर फिरौन राजा के हृदय इस प्रकार हठीला है, इस प्रकार कठोरता से भर जा रहा है कि जब विपत्ति आती है तो उसी समय वो हर एक बात को मान रहा है और स्वीकार कर रहा है, पर जब विपत्ति दूर हो जाता है तो उसी समय कोई भी विपत्ति या समस्या को स्मरण नहीं कर पा रहा है और उन लोगों को नहीं छोड़ रहा है। तो भाई और बहनों, बहुत सारे परमेश्वर ने इस जो वचन को देखते हैं, इस पुस्तक जो निर्गमन का पुस्तक है, इसमें परमेश्वर जो चमत्कार और चिन्ह को दिखाया है हर एक के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर परमेश्वर अंधकार को उस मिस्रियों के घर में भेज रहे हैं और जब परमेश्वर ने बोल रहा है कि आकाश की ओर क्या कर, जो लाठी है उसको दिखा, तभी क्या हो गया, वहाँ पर सारे जो मिस्र देश था अंधकार छा लिया। ऐसा अंधकार हो गया वहाँ पर कि टटोला जा सकें। और मूसा इस प्रकार हाथ को आकाश में बढ़ाया और सारे देश जब अंधकार हो गया तो उस प्रकार हुआ कि 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थानों से उठा, परंतु सारे इस्राएल लोगों की में अंधकार नहीं था बल्कि उजियाला था। तब फिर उन्होंने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। तो देखिए, पहली बार जब मूसा ने बोला कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा, दूसरी बार जब परमेश्वर ने बोल रहा है, जो विपत्ति को दिखाया, परमेश्वर ने चमत्कार को दिखाया, तो उसी समय तुम लोग जाओ बोला। और जब उन लोग जाने के लिए बोले तो उस समय क्या कर रहा है कि तुम सिर्फ जब पुरुष लोग हो, सिर्फ पुरुष लोग जाओ। और अभी क्या बोल रहे हैं कि तुम सब लोग जाओ, पर तुम्हारे जो बैल बकरी और जो गाय है उन सब को यहाँ पर छोड़ के जाओ। मूसा ने कहा, मुझको हमारे हाथ मिलबलि और होमबलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने यहोवा परमेश्वर के लिए चढ़ाएं।
तो अगर उनके साथ में भेड़ नहीं जाएगा, बकरी नहीं जाएगा, पशु नहीं जाएगी, तो उन लोग कैसे करके होम बलि को उस जगह में चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए जो मूसा है बोल रहे हैं कि हमारे लिए मिलबलि भी चढ़ाना है, परमेश्वर यहोवा की को देने पड़ेगा, तो हम लोग पशु को भी लेने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जो बलि है मिलबलि करके चढ़ाएंगे। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे और उनका एक खुर तक न रह जाएगी, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना का सामान लेना होगा। और हम जब तक वहाँ न पहुँचे तब तक नहीं जाते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। तो उन लोग बोल रहे हैं जब हम उतना लोग यहाँ से जाएंगे और जितना भी मतलब यहोवा को उपासना करने के लिए जितना भी वहाँ पर सामान लगेगी, तो हम लोगों को अभी यहाँ पर है तो हम लोग को इसे पता नहीं है, पर वहाँ पर जब जाएंगे तो हर एक बात हम लोगों को पता चलेगा। और हम लोग अपने सारे पशु को लेकर जाएंगे, एक भी खोरा यहाँ पर छोड़ के नहीं जाएंगे, बोल के मूसा ने अभी फिर उनसे बोल रहे हैं। पर यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, उससे उन्हें जाने न दिया। तो फिरौन ने उनसे कहा, मेरे सामने से चला जा और सचेत रह, मुझे अपना मुख फिर न दिखाना, क्योंकि जिस दिन तू मुझे मुँह दिखाए उसी दिन तू मारा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार उसका मन हठीला हो जा रहा है कि तू यहाँ से चला जा और मैं अपने मुख मुझे मत दिखाओ, जिस दिन तू अपना मुख मुझे दिखाएगा उस दिन तू मारा दिया जाएगा, बोल के अभी बोल रहा है फिरौन ने मूसा से। तो मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा, मैं तेरे मुँह को फिर कभी ना देखूंगा। तो यहाँ पर मूसा भी ये बोल रहा है कि तू ठीक बोल रहा है कि मैं तेरे मुँह को और कभी नहीं देखूंगा। तो भाई और बहनों, हम लोग हर एक जो यहाँ पर चमत्कार है, हर एक चमत्कार को हम लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार एक चमत्कार फिर एक के बाद एक बहुत ज़्यादा मतलब परमेश्वर चमत्कार को दिखा रहे हैं। और जो फिरौन राजा है उसके मन को नम्र करना चाहते हैं कि वो अपने नम्र मन से क्या करे, परमेश्वर के लोगों को वहाँ से जाने दे, ताकि उन लोग जाके परमेश्वर की उपासना करें। पर एक दिन ऐसा होगा भाई और बहनों कि उसके मन कठोर नहीं होगा। अगर भी कठोर हो जाएगा तो परमेश्वर जैसे भी करके इस्राएली लोगों को वहाँ से छुड़ा ही ले जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा किया है कि मिस्र देश में तेरे वंश के लोग वहाँ पर क्या करेंगे, गुलामी करेंगे, पर मैं उनको छुड़ा कर ले जाऊँगा और उस देश को पहुँचाऊँगा जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है। तो परमेश्वर उस जगह को जरूर ले जाएंगे कि जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है और हर एक इस्राएल लोगों को परमेश्वर प्रेम करते हैं। तो भाई और बहनों, आपको भी परमेश्वर प्रेम करते हैं, आपको भी परमेश्वर अनुग्रह करना चाहते हैं। तो मैं आज इतना बोलूँगी, तो हम लोग हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे और जानेंगे। तो इतना बोलूँगी। तो मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर इस चैनल में आप नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद करती हूँ आपकी दया करुणा के लिए, आपने संभाला, अनुग्रह दिया, आशीष दिया। हम जब देखते हैं इस वचन को पिता, जो निर्गमन का पुस्तक है, आपने बहुत सारे जो चमत्कार को इस जगह में जो लिखा हुआ है, हर एक बातों को आप दिखा रहे हैं प्रभु जी। आप महान है। हमारे भाई बहन के जीवन में आशीष, अनुग्रह, दया दीजिए। उनके सारे परिवार के सदस्य को संभाल कर रखना, उनके जीवन के दुख को दूर करना, आशीष अनुग्रह से भरपूर कर देना प्रभु जी। आप महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। आप जानते हैं हर एक बातों को, हर एक को संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके चरणों में हम आते हैं और आशीष अनुग्रह को मांगते हैं। आपकी दया के द्वारा हम कुछ भी नहीं है, आपकी दया को दीजिए प्रभु। हमारे भाई बहन के जीवन में इस प्रकार वचन को स्थापित कीजिए उनके हृदय में प्रभु जी, ताकि हर एक दिन आपके जिस वचन को सुने, उनसे बढ़कर प्रभु जी उनके परिवार लोगों को भी सुनाएं और हर एक लोग अनंत जीवन के अधिकारी बने प्रभु जी। उनके हृदय को पिता आपने तैयार किया है, उनको आपने संभालने के लिए हर एक बातों को किया है प्रभु जी। धन्यवाद, क्योंकि आपने उनको चुना है। अब्राहम की जैसा, इसहाक की जैसा, याकूब के जैसा और मूसा के जैसा आपने उनको बनाना चाहते हैं, बल्कि बना चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद, उनके हृदय को आपने नम्र किया, आशीष किया, अनुग्रह किया, दया किया प्रभु जी। उनके सारे परिवार को भी संभाला, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और यह दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।